केजरीवाल 2121 रुपए में लुगाइयों को खरीद रहा है और जेंट्स जितने भी हैं सालों को शराब पिला के नाली में धकेल रहा है। मैं मोदी के हक में बोलती हूँ, इकोनॉमिकल ग्लोबल अगर घूमेगा तो सभी के लिए घूमेगा, चाहे छोटा बंदा हो चाहे बड़ा बंदा हो, ठीक है ना। गरीबों को रुको अभी, अगर आलू बेचने वाला है ना, मैडम 2 मिनट शांति, तुम्हारा हो चुका, मेरा होने दो। अगर कोई आलू प्याज बेच रहा है ना तो वो भी विद GST बेच रहा है। उससे अगर कोई झाड़ू भी लगा रहा है ना, उसको जो तनख्वाह मिलेगी और वो जो कमाएगा वो भी GST के अकॉर्डिंग ही कमाएगा। तो उसके कमाने से लेकर हाई पोस्ट तक सब कमाएंगे। GST से लोग परेशान हैं। GST अगर नहीं होगी ना तो बाहर का कर्जा कैसे मुक्त होगा? आपकी जो बाहर से सेफ्टी हो रही है ना, तभी आप यहाँ पर आराम से बैठे हो। अगर बाहर से सेफ्टी नहीं, मोदी 100% सही है। केवल 4 घंटे सोता है, पूरे उसका 365 दिन का रिकॉर्ड निकालो, आधे घंटे की भी छुट्टी नहीं ली उसने। जो अनपढ़ लोग हैं जो नहीं समझते मोदी को, बिल्कुल ठीक। केजरीवाल भी तो काम कर रहे हैं ना दिल्ली के। हाँ। केजरीवाल भी मैं बता रही हूँ केजरीवाल का। मैडम रुको, सर जी रुको। आप खुश नहीं हैं कि वो महिलाओं के सम्मान में 2100 रुपए दे रहे थे? हम बिल्कुल खुश नहीं है। 2000 रुपए में हमें रोटी नहीं मिलेगी। हमें 2000 रुपए में रोटी नहीं मिलेगी। हमें अपने आदमियों के कमाने से, अपने बच्चों के प्रोग्रेस से और अपने कमाने से उससे रोटी मिलेगी। 2100 नहीं चाहिए हमें 2100 बिल्कुल नहीं चाहिए। वो औरतों को नपुंसक बना रहा है, जेंट्स को नपुंसक बना रहा है, एक के साथ फ्री दे रहा है। क्या दे रहा है? शराब। तुम जहर पियो और औरतों को भेजो, औरतों को धंधे करने पर मजबूर कर रहा है वो। बिल्कुल है। भाषा नहीं होनी चाहिए। नहीं, भाषा नहीं है भाई साहब। जिसके ऊपर बीत रही है ना उसके दिल से पूछो, जिसके ऊपर से बीत रही है। हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, उसने बिजली फ्री दे दिया ना। तो जो डिपो सेंटर के जो लोग हैं उनके तो तनख्वाह दे नहीं पा रहा, 2100 दे पाएगा वो? लोगों के अकाउंट दर्ज कर देगा। जितने भी अकाउंट है ना, जो औरतों को वो कह रहा है कि 100 रुपए देगा, कल को वो फ्रॉड करके 2100 रुपए और की जगह 4200 रुपए और ले लेगा। तो दिल्ली को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, दिल्ली को मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जैसा मोदी, जैसा मोदी, योगी जैसा। यूपी में जाके देखो, लड़कियां भी सेफ है और वहाँ की सड़कें भी देखो, वहाँ की प्रोग्रेस देखो। वहाँ पे अगर दुकान पे कोई लेडीज भी कमा रही है तो 15,000 12,000 से कम नहीं कर रही है। मेरठ जाके मैंने खुद सर्च करी है जॉब अपने लिए। हाँ जी, दिल्ली यूपी से बेहतर नहीं है। दिल्ली में काम ही नहीं रहा, दिल्ली में काम नहीं रहा। जिन जेंट्स को पीने के लिए चाहिए वो सिर्फ रिक्शा ले रहे हैं, रात को अपने लायक कमा लिया और पी के रिक्शा में सो गए, फिर सुबह चल दिए। और रिक्शा वालों ने दिल्ली को सत्यानाश करके रख दिया। यहाँ की हरियाली देखो, एक जो नेट मिलता है, नेट के कारण केजरीवाल ने दुनिया भर के पेड़ ध्वस्त कर दिए। पहले की अब यहाँ सब जगह रेत और मिट्टी पड़ा है, पेड़ वेड़ है ही नहीं। प्रदूषण ज्यादा है, तभी तो लोग मर रहे हैं, तभी तो लोग GTB और तुम्हारे क्या ना ID हॉस्पिटल LNJP में पड़े हैं धोखेबाज। अब उसने अगर दवाइयाँ फ्री कर दी तो लोगों की प्रोग्रेस कहाँ से होगी? हमने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोले स्वास्थ्य सेवा देने के लिए। कुत्ते मूतरे कुत्ते, मैं दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। मोहल्ला क्लिनिक खोले ना, तो वहाँ पर सुविधाएं हैं भाई साहब। मोहल्ला क्लिनिक से जाकर के लोगों को क्या करा जाता है? जाओ बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। लोग बाग 2-2 घंटे इमरजेंसी में लेटकर वापस आ जाते हैं घर मर कर। मेरी बेटी रूपनगर 3 में पढ़ रही थी। इस साल मेरी बेटी 12th में है, तब जाकर उसको टीचर्स मिले। 11th तक टीचर्स ही नहीं थे। वाइस प्रिंसिपल वहाँ काम कर रही है, मेन प्रिंसिपल वहाँ है ही नहीं, टीचर्स वहाँ पर होते नहीं है। एग्जाम से 2 महीने पहले टीचर्स आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की क्या है? प्रोग्रेस है? लॉस है, पढ़ाई का लॉस है। बिल्कुल कंगाल बना दिया। 1 लाख का अगर कमरा बनता है तो 10 लाख का खर्चा बताकर उसे लूटा जा रहा है, सरकार को लूटा जा रहा है। 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। पहला कि दिल्ली में अगर तीसरी बार केजरीवाल CM बनते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? बिल्कुल दिल्ली बिखर जाएगी, सत्यानाश होगा। करिए ना, कल वो अपना माथा पकड़ के रोएंगी बैठकर सड़कों पे। अगर योगी जैसा CM बनता है दिल्ली का तो क्या होगा? अगर योगी जैसा CM होगा ना तो औरतें भी सेफ होंगी, रोजगार मिलेगा, दिल्ली का उद्धार होगा। हाँ कह रहे हैं, अगर यूपी जैसा अगर CM बन गया तो यहाँ बदल जाएगा रुतबा। यहाँ दारू बिकता है, गेट गेट पे स्मैक बेचता है, फलना बिकता है, ठिकना बिकता है, दुनिया भर के नशाखोरी हो रहा है। यहाँ को क्या करेगा केजरीवाल? कुछ नहीं किया। आज घर घर में लेडीज शराब बेच रही है। समस्या ये हमारे यहाँ पे शौचालय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेडीजों को बहुत दिक्कत होती है, जाने में आने में। बहुत सामुदायिक शौचालय है, कम्युनिटी टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं है। शौचालय
खुले में जाते हैं, हमें खुले में जाते हैं? खुले में जाते हैं, खुले में ही बैठते हैं हम लोग। पूरी हमारी हमारा गला कोई दबा रहता ना, वहाँ आदमी फरफराता है, मौत की एहसास होता है, वो हमें होता है, वो एहसास होता है हमें। देश की राजधानी में आपके लिए शौचालय नहीं है। केजरीवाल ने बनवाया था, 5 साल तक हम शौचालय में गए थे, उसके बाद वो शौचालय टूटा, उसके बाद शौचालय बना ही नहीं वहाँ पे। कैसे गया? अब पता नहीं कैसे टूटा, कोई कहता है मोदी ने तोड़वाया है, कोई कहता है वो मोदी ने नहीं तोड़वाया। जब वहाँ की सुनो मेरी बात, केजरीवाल ने तोड़वाया, किसने सुनो मेरी बात जा रहा है। जब जमींदारों को पैसे नहीं मिलेंगे, वर्कर्स को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। यहाँ जब लोगों को उनकी नौकरी का पैसा नहीं मिलेगा, उनका उद्धार कैसे होगा? वो कैसे काम करने आएंगे? वो भी तो काम करने के लिए निकल रहे हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल नपुंसक बना दिया है केजरीवाल ने। गाली नहीं, प्लीज गाली नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। क्या अच्छा किया? सब फ्री घर दिए हैं, फ्री घर दिए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। झुग्गी झोपड़ी वालों को? हाँ, फ्री घर दिए उन्होंने, और दिल्ली गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। मोदी जी काम करेंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, केजरीवाल ने क्या किया? आप आपदा से मुक्ति चाहिए। केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल की पार्टी आप नहीं है, आपदा है। आपदा, यस, मोदी जी ने उनको आपदा ही नाम दिया, आप पार्टी को। लेकिन आज मोदी जी ने एक बड़ी बात कही, बोला अगर चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने गरीबों के लिए मकान बनवाए। नहीं, अच्छी बात है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर भाजपा आ गई तो दिल्ली बहुत डेवलप सिटी बनेगी। दिल्ली को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? योगी जैसा? वो तो मोदी जी डिसाइड करेंगे। वो मोदी जी डिसाइड करेंगे। दिल्ली में अगर मोदी जी आ गए तो क्या ना झुग्गियाँ साफ, अगर दिल्ली में मोदी जी आ गए तो झुग्गियाँ साफ हो जाएंगी कि नहीं? साफ हो जाएंगी कि नहीं? पक्का घर मिलेगा झुग्गी झोपड़ी वालों को। मोदी जी ने वादा करा है, मोदी जी ने जनसभा में वादा करा कि सब झुग्गी वालों को पक्का कर देंगे। उन्होंने, केजरीवाल जी ने 2 बड़े वायदे किए। पहला जिसमें कि महिलाओं को 21 रुपए देने की जो बात कही, सिर्फ वोट पे करता है, वो सिर्फ वोट की राजनीति करता है, डेवलपमेंट नहीं करता। ना उसने फ्लावर्स बनाया, ना उसने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। केजरीवाल सिर्फ फ्री का बांटना चाहता है पैसे। दिल्ली को डेवलपमेंट की जरूरत है, अच्छी रोड की जरूरत है, पक्के मकान की जरूरत है। उसके लिए किसकी जरूरत है? भाजपा की। भाजपा की जरूरत है, भाजपा ही विकल्प है। जिसके पास झुग्गी है उसके पास मकान बोले मोदी जी बोले हैं, और जो किराएदार है जो पैसे भर रहा है उसका कब मकान बनेगा? किराएदार को मकान कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जिसके प्रूफ, किराएदार को कैसे मकान? जो दिल्ली की प्रूफ है, जो दिल्ली की प्रूफ है। सर जी, किराएदारों की ज्यादा समस्या है कि झुग्गी वालों की ज्यादा समस्या है? किराए वाले कितने परसेंट रहते हैं और झुग्गी वाले कितने परसेंट रहते हैं दिल्ली में? किराएदारों की ज्यादा समस्या है। जिसके पास मकान नहीं है उसको पहले मकान मिलना, एक मिनट, जिसके पास मकान नहीं है उसको पहले मकान मिलना चाहिए, या जो किराए के मकान में रह रहा है उससे पहले मकान मिलना चाहिए? एक झुग्गी वाले के पास 5 झुग्गियां हैं, एक झुग्गी वाले के पास 5 झुग्गियां हैं। उसके बाद भी क्या नाम है कि झुग्गी वालों का सिर्फ 2% मकान मिले होंगे, मुश्किल से मुश्किल। नहीं तो बता दे, कोई दे रहा हूँ 9 रुपए यूनिट दे रहा हूँ मकान मालिक को, तब भी नहीं मानता कि मेरे को 9 रुपए ही यूनिट चाहिए। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका निधन हुआ, भारत शोक मना रहा है 7 दिन की। अब वो जाके विदेश में जाके वहाँ पे न्यू ईयर मना रहे हैं जाके, और बोलते हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं मिला। जाके देखिए 7 दिन के लिए शोक दिवस मना रहे हैं भारत, और मगर उनका देखिए इंदिरा गांधी, वो उनकी राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सब जाके बाहर में पिकनिक मना रहे हैं, विदेश में जाके न्यू ईयर की पार्टी में। देश में हर जगह शोक मनाया जा रहा है, देश में विदेशों में जाके शोक मनाया जा रहा हो, ऐसा कौन सा शोक होता है? दिन का राजकीय शोक है। मोदी बाहर जाता है तो अल्लाह बन जाता है, कहते वो तो घूमने के लिए जाता है, वो देश की तरक्की के लिए जाता है। आपको मैंने कहा दिल्ली में, नाम बताइए। मोहम्मद हाशिम हूँ जी, बोलिए। मैं दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, ये सबसे बढ़िया विकास कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सर, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि दिल्ली में, यूपी के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम खत्म कर चुके हैं सारा। वो वहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी ये लगा है कि वहाँ पे सबसे बड़े जो क्राइम था, हम लोग रात को जाते में डरते थे, आज सबसे ज़्यादा क्राइम खत्म हो चुका है। अब लड़कियाँ भी सेफ है वहाँ पे, सारी लेडीज़ भी सेफ है, सारी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा सेफ है वहाँ के लिए। वहाँ पे ऐसा कोई क्राइम का कोई सिस्टम ही नहीं है उस टाइम आप पे। चाहते हैं कि योगी ही वहाँ के मुख्यमंत्री रहे? योगी जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली में योगी जैसा मंत्री आ जाए कोई अपना, ये मोदी ऐसा कुछ कर दे। वहाँ केजरीवाल बिल्कुल ही पसंद नहीं है सर। राहुल गांधी पसंद नहीं है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है सर ऐसा होता है जिसकी सत्ता है, जो राजा है वो चोरी नहीं करेगा, उसको बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टियां तो बोलेंगी। अब जैसे कि सर बता रहे हमारे यूपी के अंदर, या जैसे भी कि पब्लिक परेशान है, भाई साहब भी हमारे कह रहे हैं कि
पार्टियां लड़वाती हैं। तो जो आगे जिसका चल ही रहा है शासन, वो ऐसा काम करेगा ही नहीं कि वो खुद को बदनाम करे। जितनी भी ये पार्टियां, अब बीजेपी है आपकी यूपी के अंदर, योगी जी हैं, तो अगर वहाँ पर मंदिर टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रहे हैं, तो लेके सारा का सारा क्राउड जितना भी कहता कि बीजेपी ने तोड़वाया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो राजा वो ऐसा काम कराएगा ही नहीं। दूसरी पार्टियां जो नीचे हैं वो तो सीधा का सीधा नाम लाछन तो लगाएंगी ना। योगी नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये नारा ठीक है क्या? नहीं, बटोगे कटोगे देख के भी तो चल रहा है ना। फिर आप बांग्लादेश देखेंगे, फिर आप पाकिस्तान देखेंगे, तो इसको देखते हो तो ये नारा एकदम ठीक है, इसको गलत भी नहीं कह सकते हो आप। एकजुट रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए ना। और यहाँ पर मुट्ठी एक रहनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता था, ये मोदी इनने बोला है केजरीवाल ने कि 2100 रुपये महीना लेडीजों के देंगे। इलेक्शन आया तो देंगे, उससे पहले कहाँ सो रहा था? उससे पहले नहीं देंगे। सो रहा था। और ये जो मकान जो बना आज दिए हैं मोदी जी ने, ये कब से बनने होंगे आप मेरे को बताओ? ये एकदम फू मारते तो नहीं बन गए होंगे, तुरंत तो नहीं बन गए होंगे। कब से बनने होंगे, कब से जो योजना चल रही होगी। चलो भैया इनको मकान देने, आज चाबी सौंपी गई है, सौंपी नहीं गई। तो ये बताओ ना, मोदी अच्छा है ये केजरीवाल अच्छा है? आप मेरे को ये बताओ। दिल्ली को तय करना है इस बार। हमने तय कर रखा है, बजट तय कर रखा है। नरेंद्र मोदी आएगा, बिल्कुल तय। तो अब की बार किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी सरकार। जय श्री राम। जो गरीब है उसको तो दिया नहीं, जिसके तीर सब कुछ है, प्लाट है, मकान है, फैक्ट्री है, उसको दिया। और जिसके तीर कुछ नहीं, कोर्ट में काम कर रहा है, उसको कुछ नहीं दिया। तो और कहता खुश रहो, खुश कहाँ से बंदा रहेगा? मर जाएगा अंदर से, वो कहाँ से खुश रहेगा बंदा? हमें बताओ ना। ये मकान किसको मिले? ये जो उनको मिले हैं जिसके तीर कहता, जिनके तीर फ्लोर है, जिनके तीर सब कुछ है, पुराना आईडी पे मिला है। हम लोग 7 साल 8 साल हो गए, हमको नहीं मिला है। हम तो माता जगोर के सामने। तो आपका खुद की ही झुग्गी है? आपके नाम? अच्छा, तो आपने जमा करा था नहीं करा था?